कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा अब अपने दिए एक और बयान पर सुर्खियों में आ गए हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत में विरासत टैक्स लगाने पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर है, उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को मिलती है, जबकि 55% पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। ये बड़ा ही दिलचस्प कानून है, लेकिन उनके इसी बयान पर बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं। जो कांग्रेस की लेगेसी है, देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं। मोदी की गारंटी तो फेल हो गई, जो बोले वो नहीं कर सके। दूसरे दौर के रण से पहले बयानों के उठे इस बवंडर से सवाल खड़े हुए कि क्या वाकई कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्तियों को बांट देगी? क्या आपकी मेहनत की कमाई दूसरों को दे दी जाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े कर पीएम मोदी ने बंटवारे वाली सोच का आरोप लगाया और इसके बाद कांग्रेस का हिडन एजेंडा सैम पित्रोदा ने सामने ला दिया। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. राहुल गांधी के सलाहकार और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने संपत्ति बंटवारे के अमेरिकी मॉडल की बात कही तो बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस पर प्रहार करने का मौका मिल गया। पीएम मोदी जो पहले से कांग्रेस पर बयानों के तीखे बाण चला रहे थे, सैम पित्रोदा के बयान के बाद उसकी धार और तेज कर दी। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहपीर परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। संपत्ति बंटवारे पर कांग्रेस की सोच को एक और पीएम मोदी ने सवालों के कटघरे में खड़ा किया तो गृह मंत्री अमित शाह भी सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर भड़क उठे। आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है। चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं। चुनावी रण में कांग्रेस पीएम मोदी पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगा रही है, लेकिन पीएम मोदी बार बार कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पर
महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने की बात कर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया था। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा, एक्सरे किया जाएगा। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। मंगलसूत्र और संपत्तियों के बंटवारे को लेकर उठे सियासी तूफान के बीच हिंदू मुस्लिम का दांव भी चल दिया गया। पीएम ने कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम और तुष्टीकरण की राजनीति पर सवाल खड़े किए तो मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले ओवैसी भी इस सियासी जंग में कूद पड़े। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए उस जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। दूसरे दौर के घमासान से पहले हिजाब, मंगलसूत्र और संपत्ति बंटवारे को लेकर हिंदू मुस्लिम का दांव खूब चला जा रहा है। लेकिन सवाल है कि मंगलसूत्र और हिजाब से क्या 24 का चुनावी हिसाब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विवाद बढ़ने के बाद सैम पित्रोदा ने सफाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सैम पित्रोदा ने लिखा, मैंने टीवी पर अपनी सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के तौर पर, यानी एग्जाम्पल के तौर पर, अमेरिका में अमेरिकी विरासत कर का उल्लेख किया था। क्या मैं तथ्यों का उल्लेख नहीं कर सकता? मैंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी चाहिए। इसका कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस से लेना देना नहीं? सैम पित्रोदा के ट्वीट के बाद, एक्स के बाद, पहले उनके बयान से कांग्रेस की नारा करती रही। कांग्रेस के सुर थोड़े से बदले बदले नजर आए, सुनिए। Now, he expresses his views on issues that he considers important very freely, and that's part of democracy. So he makes these comments in the US, he's made these comments in the US, while he's free to say whatever he has to say on issues on which he feels strongly. It's not always that he reflects the views of the Indian National Congress, and on this particular issue also, he's not reflecting the official position of the Indian National Congress. बेनकाब कर देता है भारतीय जनता पार्टी के झूठ को, प्रोपगंडा को जो उन्होंने बोला है। सैम पित्रोदा ने साफ कर दिया कि न मैंने ये भारत के संदर्भ में बोला है, न इसका कुछ लेना देना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, और उनके बयान को सही संदर्भ में नहीं प्रस्तुत किया गया है, बल्कि तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, ये सैम पित्रोदा ने कहा है। इसके बाद फिर भाजपा एक बड़ा झूठ उसका बेनकाब हुआ, डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट